हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली महाराष्ट्र या फिर इंडिया के कुछ कुछ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अलग अलग राज्यों में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, स्पेशली जो कॉटन की इलीगली जो फार्मिंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे कैसी रिपोर्ट मांगी है। मेनली यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या क्या है, यहाँ पे जो फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है इसको मैन्युफैक्चर कैसे किए जाते हैं और इसके फायदे कैसी कैसी है, नुकसान कैसी कैसी है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट मांगा है, बिकॉज महाराष्ट्र की काफी जगहों में इलीगली जो अनअप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है या फिर ब्रिंजल, इसकी जो खेती की जा रही है अलग अलग इलीगल तरीके से, तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट यहाँ पे मांगा है। तो महाराष्ट्र के अगर देखा जाए, स्पेशली जो अकोला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 जो फार्मर्स है, काफी नंबर्स है यहाँ पे, अनऑथोराइज तरीके से जो है अनअप्रूव जो ट्रांस जेनिक कॉटन और ब्रिंजल जो है बैंगन, इसकी खेती की जा रही है। तो मेनली यहाँ पे जो फार्मर्स है महाराष्ट्र के, वहां पे उन लोग डिमांड कर रहे हैं कि हार्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, जो इसका वेरिएंट है यहाँ अलग अलग, तो इसका अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो कमिश्नर है एग्रीकल्चर के महाराष्ट्र के, तो बोला गया है कि लगभग 40 लाख हेक्टेयर्स जमीन के 15% एरिया में जो है महाराष्ट्र की अनअप्रूव्ड हाइब्रिड जो है ऐसे ब्रीड्स की खेती की जा रही है, जिसका रिजल्ट्स काफी डेंजरस भी हो सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की अप्रूवल कैसे मिलती है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है। इसके बारे में भी हम टेक्निकली इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए को इन्फ्यूज करके उसकी क्वालिटी जो है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जीन्स में जो प्रॉपर्टीज रहती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, ताकि एक पर्टिकुलर जो क्रॉप है वो ज्यादा से ज्यादा फसल दे सके। वो अलग अलग पेस्टिसाइड हो गई, अलग अलग सिचुएशन ड्राफ्ट हो गई यहाँ पे, अलग अलग जो एक्सटर्नल सिचुएशन से अपने आप को मुकाबला कर सके। अगर किसी पर्टिकुलर फूड क्रॉप्स है तो उसकी साइज बढ़ेगी, यहाँ पे उसकी टेस्ट बढ़ेगी, उसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली जो डीएनए में इंजेक्ट करके उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो भारत में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को जो है एक अप्रूवल यहाँ पे अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। तो इसके अप्रूवल लेना होगा तभी जाके ये लीगल होगा। तो देखिए 2019 में जो बीटी कॉटन जो है इसका कॉमर्शियल रिलीज तो ग्रांट कर दिया था, लेकिन इंडिया में जो है बीटी मस्टर्ड और फिर बीटी ब्रिंजॉल जो है इसका अभी तक जो है ग्रांट नहीं दिया गया है। तो कॉटन के लिए अगर देखेंगे, इससे पहले दो अलग अलग जनरेशन भी आए थे। एक तो यहाँ पे जो है क्राई 1 ए बी और दूसरा क्राई 2 बी सी। तो मेनली अगर यहाँ पे बीटी का जो फुल फॉर्म है बेसिलस थुरिन जेनेसिस, तो इसका जो फुल फॉर्म है, प्रोनाउंसिएशन में मेरी थोड़ी सी गलत हो सकती है, लेकिन आपको ऐसे अगर लिख के पूछे भी जाए प्रीलिम्स में, आप उसको पहचान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेनली इसका फायदा क्या है कि ये जो क्रॉप है, जो पिंक ब्लो वर्म है, उससे रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जो कीड़ा है पिंक ब्लू वर्म, इस पर्टिकुलर क्रॉप्स का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे फार्मर्स जो मेनली अगर कॉटन में एक पर्टिकुलर टाइप का स्प्रे जो है यहाँ पे स्प्रे करते हैं, जिसका नाम है ग्लाइफोस्फेट।
तो ये जब केमिकल यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, पर्टिकुलर क्रॉप और जो भी कीड़ा है उसके बीच में डिफरेंस ये तय नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनकी फसल यहाँ पे खराब होती है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे जो ऐसे स्प्रे नहीं किए जाएंगे तो और यहाँ पे कीड़े आके उस फसल को खराब करेंगे यहाँ पे। लेकिन मेनली क्या है कि जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी है ये ग्लाइफोस्फेट से अनइफेक्टेड है, यानी कि ग्लाइफोस्फेट अगर बीटी कॉटन में यूज किया जाए तो फसल में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कीड़े मर जाएंगे यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे जो देखिए दोनों ही पहले जो हाइब्रिड से जिसके नाम जो मैंने डिस्कस किया क्राई वेराइटी का, तो यहाँ पे HTBT जो ये ब्रांड है, ये जो अलग अलग ये मॉडल है, इसको भी एक यूएस की कंपनी जिसका नाम है बेयर मॉन्सैंटो, इसने जो है डेवलप किया था। और लेकिन यहाँ पे जो है जो ये अप्रूवल कमेटी है, इससे जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इससे जो है उन लोग को अप्रूवल नहीं मिला था। ये अप्रूवल 2013 में ही एक्चुअली भेजा गया था, लेकिन काफी सारे रेगुलेटरी मेजरमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल नहीं दिया गया। तो अभी देखिए HTBT की अप्रूवल जो है ये कॉमर्शियली रिलीज नहीं कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पे, स्पेशली आप जानते हैं कि वेस्टर्न और फिर साउथ वेस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा कॉटन की प्रोडक्शन होती है। दुनिया में नंबर 1 जो है अगर कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया है यहाँ पे, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे जगहों पे जो फार्मर्स है स्पेशली यहाँ पे जो स्मगल जो सीड्स है उसको यूज करके उसकी जो खेती कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। तो मेनली यहाँ पे डीएनए को जो है जीनोम के अंदर, यानी कि जीन की जो एक सीरीज है, एक पर्टिकुलर ग्रुप, उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो सेल हो गई वहां पे। तो मेनली यहाँ पे प्लांट अगर होगी तो यहाँ पे जब डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है उसको जो है थ्रू टिश्यू कल्चर के द्वारा इसको ग्रो किया जाता है और उसको अलग अलग प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप लोग ये 3 पॉइंट भी याद रखेंगे और अगर मेंस में आप इसको लिख भी देंगे तो आपकी मेन जो क्राइटेरिया है रिगार्डिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ये पूरी हो जाती है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे। तो 3 मेन टाइप की जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। पहला जो है ट्रांसजेनिक, यानी कि अलग अलग जो स्पीसीज के जो जीन्स को जो है इंसर्ट किया जाता है। सिसजेनिक, यहाँ पे जो क्लोजर टाइप ऑफ जो स्पीसीज है उसके जीन्स को जो है इंसर्ट किया जाता है। और तीसरा जो है सब जेनेटिक। तो ये जो है मेनली जेनेटिक मेकअप है प्लांट की विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द जीन्स फ्रॉम अदर प्लांट्स। तो इन 3 टाइप के जेनेटिक जो है मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं। और अगर बात करेंगे जेनेटिक यहाँ पे क्रॉप से बारे में हम लोगों ने काफी कुछ बात किया, लेकिन उसकी पर्पस क्या है, क्यों उसको यूज किया जाता है कि हाई यील्ड सीड्स जो है, बेटर क्वालिटी के सीड्स या फिर उसके आउटपुट मिलते हैं यहाँ पे। न्यूट्रिशन वैल्यू अगर फूड प्रोडक्ट्स में देखेंगे उसके काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे प्लांट की हो गई, फ्रूट की हो गई, उसको मॉडिफाई किए जा सकते हैं। लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है उस फ्रूट की यहाँ पे, या फिर जो भी फसल हो उसकी। जो ड्राफ्ट हो गई, अलग अलग जो एक्सटर्नल सिचुएशन के मुकाबले ये जो है अपने आप को रेजिस्ट कर सकती है। अलग अलग यहाँ पे इंसेक्ट हो गई, पेस्ट हो गई, उसके हिसाब से अपने आप को रेजिस्ट कर सकती है। और यहाँ पे हर्बिसाइड्स जो है, जो भी कीड़े को एक्चुअली खाते हैं, अपने आप को यहाँ पे रेजिस्टेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखते हैं। तो पहले क्या होता है कि यहाँ पे मेनली जो भी चीजें होती है ये जो है एलर्जिक भी हो सकती है। अगर फूड के बारे में बात करेंगे उसके कुछ कुछ जो हार्मफुल लॉन्ग टाइम में देखने को मिलता है। और मेन कुछ कुछ बात होती है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे बैंगन के बारे में बात कर रहे हैं, आप बैंगन जो है खरीद रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बैंगन जब भी इसकी साइज बढ़ा दी जाएगी, इसकी टेक्नोलॉजी इसमें इंड्यूस हो रही है, इसको मॉडिफाई करने के लिए फार्मर्स को अलग अलग टेक्निकल चीजों को यूज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप बैंगन जो है 30 रुपीज किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो क्या होगा एक टाइम के बाद ये जब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन बन जाएगी तो ये 50 केजी के आसपास में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, हर जो फसल की रेट बढ़ जाएगी। फार्मर्स को, जो भी गरीब फार्मर्स है, उनको यूज करने के लिए अलग अलग यहाँ पे लोन्स लेने पड़ेंगे। उन लोग अलग अलग डेब्ट ट्रैप में चले जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यहाँ पे। और एथिकल वैल्यूज भी
इतनी जो लॉन्गर टर्म में काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी सारे रेगुलेटरी मेजरमेंट्स को सोच के ही इसके अप्रूवल अभी तक नहीं दिया गया है। तो डेफिनेटली इंडिया में फार्मर्स जो है ये जो इलीगल तरीके से ये जो काम कर रहे हैं ये कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इन एंड आउट कोशिश की इसको डिस्कस करने के लिए। आपको यहाँ पे डायरेक्टली फार्मर से रिलेटेड प्रश्न नहीं भी पूछे जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछने की काफी ज्यादा संभावना है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।